दिल्ली में झुग्गियों पर राजनीति जो है वो तूल पकड़ रही है। पिछले ही हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बड़ा सम्मेलन किया जिसमें उन्होंने झुग्गियों से 3000 अलग अलग प्रधानों से मुलाकात की। उन्हें यह प्रॉमिस किया कि जहां जहां उनकी झुग्गियां हैं वहां वहां उन्हें एक पक्के मकान दिए जाएंगे। इसके रिस्पांस में अरविंद केजरीवाल सकूर बस्ती झुग्गी गए और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सकूर बस्ती के बारे में उन्होंने वहां के लोगों को यह बताया, दावा किया कि एलजी विनय सक्सेना, दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने एक मीटिंग करी थी पिछले दिसंबर 27, 2024 को, जिस मीटिंग में उन्होंने वहां की जमीन को रेलवेज को देने का निर्णय लिया। इसके तुरंत बाद एलजी विनय सक्सेना जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि यह सरासर झूठ है, ऐसा कोई भी निर्णय नहीं हुआ था। उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने उसी मीटिंग की मिनट्स ऑफ द मीटिंग को जारी किया और उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यह दावा किया कि इसमें लिखा हुआ है कि लैंड यूसेज को चेंज करने का निर्णय लिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन से रेसिडेंशियल, उसका अर्थ। और जो कि दावे के हिसाब से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वहां के लोगों को, वहां की झुग्गियों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और वो जमीन रेलवेज को दे दी जाएगी। अब यहां कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है, यह समझने के लिए मैं आई हूं हरदीप सिंह पुरी जी के पास, जो कि भारत में सबसे लंबे समय तक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को संभाले हैं। हरदीप पुरी सिंह जी, आपका एबीपी न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले यही समझना चाह रही हूं, सच कौन कह रहा है यहां, झूठ कौन कह रहा है, सच्चाई इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है? इन एंड आउट तो आपको एज द मिनिस्टर पता ही होगा। मेघा जी, सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से आप सुनते हैं, या जो भी आप आम आदमी पार्टी के प्रोपेगेंडा मशीन, जिसको मैं झूठ की ओरिजिनल फैक्ट्री कहता हूं, उसको जरा फैक्ट चेक कर लें आप। वो क्या करते हैं कि अपना काम करते नहीं है, और जो उनको काम करना चाहिए, मैं कौन से काम की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 2015 में उन्होंने जो मैनिफेस्टो था 70 पॉइंट एक्शन प्लान, 2020 में दिल्ली विधानसभा मैनिफेस्टो, इसमें जो भी लिखा हुआ है, आप इनकी जो गारंटीज इन्होंने 10 दी थी जी, उसके बारे में कल मैंने मित्रों से बात की, पत्रकार बंधुओं से बात की। ये सराआम झूठ हर एक चीज पे बोलते हैं। पहले अगर हम नीति पे आ जाए, नीति मीन्स पॉलिसी क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जून 2015 में उसकी शुरुआत की, तो उसमें 4 वर्टिकल्स में एक वर्टिकल है ISSR। ISSR का मतलब है इन सिटू स्लम रिहेबिलिटेशन। इसके तहत जो भी हमारे बहन भाई झुग्गियों में रह रहे हैं, उनमें इन सिटू रिहेबिलिटेशन करना। ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था, गरीबी हटाने के चक्कर में उन्होंने गरीब को ही हटा दिया, उठा के एक जगह से उठा के 100 किलोमीटर दूरी में उनको सेटल कर दिया। वो नहीं है। इन सिटू स्लम रिहेबिलिटेशन का मतलब है, अगर आपके यहाँ पे इनफॉर्मल सेटलमेंट है, मैं स्लम्स ये शब्द जो है मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आज की चर्चा में स्लम इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी पोलाइट वर्ड। इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, तो आप अगर कई इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं, तो जैसे हमने किया कालका जी में, ठीक है, वहां पे कई हजार फ्लैट्स बना दिए। हमने सेंट्रल बेंगलोर में किया, वहां पे गवर्नमेंट की जो ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज, उनको जो पहले इनफॉर्मल सेटलमेंट था उसकी जगह कर दिया। अब जो कठपुतली कॉलोनी में, पर माननीय केजरीवाल जी ने तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में लागू ही नहीं की। He's not implemented it. Right. So what is he talking about us removing anybody? दूसरी बात, हमारी पॉलिसी क्या है, मोदी जी की पॉलिसी, कि जो गरीब परिवार में लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हमारे बहन भाई हैं, उनको अच्छे पक्के मकान बना के दिया जाए जी। तो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2015 से 4 करोड़ आवास जो है
लाभार्थियों को दिए हैं, ठीक है, जिसमें शहरी क्षेत्र जो है, हमारी डिमांड असेसमेंट थी शुरू में 1 करोड़, बाद में बढ़ती बढ़ती 1 करोड़ 12 लाख हो गई, उसमें 80 लाख हमने लाभार्थियों को दे दिए, बाकी भी दे रहे हैं। ये क्या करते हैं, इन्होंने कभी स्कीम लागू ही नहीं की और कह रहे हैं कि हम उनको हटाना। अरे भाई, उनको हम अच्छा घर देना चाह रहे हैं, पर केजरीवाल जी का सारे जो एविडेंस है, सारा जो बोलते हैं, आप देखिए इसमें क्या गारंटीज दी थी। मैं आपको बोलता हूं, इन्होंने करप्शन, मैं तो चाहूंगा कि इस पे भी जांच की जाए कि जो इनके इंडिविजुअल कमिटमेंट्स है जी। अब ये सीएजी रिपोर्ट्स हैं, 2020 और 21 के जो सीएजी रिपोर्ट्स पेंडिंग है, एज वी स्पीक मेगा जी, दिल्ली हाईकोर्ट में हियरिंग हो रही है जी। सीएजी रिपोर्ट 14 हैं जो इन्होंने ना एलजी के साथ शेयर की है जी, ना इन्होंने दिल्ली असेंबली में फाइल की है। नहीं तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सुबह जब हियरिंग की शुरुआत हुई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी सर ये कहा कि द वे यू आर ड्रैगिंग योर फीट ऑन दिस मैटर इट रेजेस डाउट्स ऑन योर बोनाफाइड। तो ये तो ऑब्जर्वेशन बोनाफाइड तो है ही नहीं, तो कोर्ट इज अ वेरी पोलाइट कोर्ट, और वो तो द लर्नड जज हैज सेड इट रेजेस डाउट्स ऑन बोनाफाइड। आई एम गोइंग अ स्टेप फर्दर, even before the hearing is complete, I am saying this is a bunch of lies. They commit corruption, they are corrupt, and they do so with impunity. Then they don't, when somebody files a report on it, they don't share the report. अभी इन्होंने क्या कहा था, हम कितने स्कूल बनाएंगे, हम कितने अस्पताल बनाएंगे, और स्कूल तो इन्होंने बनाए नहीं। उसके बाद ये किया, जो कहा जो स्कूल नहीं बना रहे, हम क्लासरूम बना रहे हैं, और क्लासरूम भी जो इन्होंने बनाया उसमें टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिनना शुरू कर दिया। दिस इज द काइंड ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप वी हैव। द काइंड ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स अपने ही चीफ सेक्रेटरी को चीफ मिनिस्टर के घर में बुला के मिडनाइट में उसकी पिटाई कर दी, अपने किसी ऑफिसर के ऑफिस में रेड कर दी, और इनकी एक लेडी जो अभी राज्यसभा की मेंबर है, उनको अपने एक बाउंसर से पिटाई करवा दी। Puri sir, sticking to the Jhuggi topic and Sakur Basti, this is the document that Aam Aadmi Party has shared, and I just want to highlight one line to you, and I want to understand from you, the minister. You've handled it for the longest time. One of the items on the day when this meeting happened in 2024, in December, it says request regarding change of land usage of 4.63 railway land from transportation to residential of Shakur Basti zone G. Right now, this is what Kejriwal has been. Kejriwal इसी दस्तावेज के ऊपर वो जाकर कह रहे हैं कि भाई हमें ये लैंड यूसेज जो है ये बदल दे रहे हैं, आप लोग सबको उठाकर फेंक दिया जाएगा, और ये है डॉक्यूमेंट। देखिए वो पहले पढ़िए तो सही क्या लिखा है, जो आपने को पढ़ा। जैसे आप मेरे को अपने मशीन में कोई चीज पढ़ा देंगे, आई डोंट नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, बट लेट मी से, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जो उन्होंने जारी किया। लैंड यूज रेलवे लैंड फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन टू रेजिडेंशियल of Shakur Basti. So they want to convert it into residential. Residential का क्या है? If you want to build residential accommodation for people living in a slum, you need a residential. So, but he's getting it even wrong here. Listen to me. तो प्लान क्या है सर? आप तो सरकार का प्लान बता दीजिए। Land is a state subject. First of all, land is a state subject. You are asking me, hopefully, my views as a reasonably intelligent person who's educated. No, who's also handled the ministry. No, I've handled the ministry, but let me tell you, anything that Kejriwal says is a pack of lies. You झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। 100%, माँ बहन की, माँ बच्चों की, सबकी कसम खाएगा वो, सबकी कसम खाएगा और बोलेगा मैं तो कभी राजनीति में आया ही नहीं हूं, मैं तो आना ही नहीं चाहता हूं। और क्या कह रहा है वो सुनिए क्या, मैं स्कूल बनाऊंगा, मैं अस्पताल बनाऊंगा, मैं दिल्ली की वो जो पोल्यूशन है खत्म कर दूंगा, अगर जमुना जी साफ नहीं हुई तो 2025 में मुझे वोट नहीं देना। अरे यार, किस शर्म से आके वोट मांग रहे हो? जमुना जी का पोल्यूशन लेवल इज 500 टाइम्स मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड लेवल। पूरी सिर्फ तो ये बताइए ना, आप इतने लंबे समय तक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे हैं, दिल्ली में इन झुग्गियों को हटाना है कि नहीं हटाना है, कि जमीन लेनी है, घर देने हैं? यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ ऑलरेडी लाभार्थियों को मकान दे दिए गए हैं। दे दिए मतलब टाइटल मिल गया है, 80% ऑफ अर्बन को मिल गया है, और बाकी को भी 20% को मिल जाएगा। आइडिया इज नॉट टू रिमूव द झुग्गी ड्वेलर्स, आइडिया इज टू गिव देम
पक्का होम्स, जैसे पर हमने कहाँ देंगे आप अरे पक्के वही होम? तो, अरे उसको स्कीम के तभी तो कह रहा हूं ना, उनको बोलो अपनी लागू करिए स्कीम को, उन्होंने तो लागू ही नहीं की। हमने तो किया कालका जी में, हाँ। अभी कल परसों जेलर वाला बाग में दिया, और हमने 3000 फ्लैट्स दिए हैं 10-15 झुग्गी वाले लोगों को, मतलब उस स्लम के क्लस्टर में। देखिए झुग्गी झोपड़ी के जहां क्लस्टर होता है, हाँ। तभी इन सिटू स्लम रिहेबिलिटेशन का वर्टिकल बना है जी, और उसको आपको लागू करना है। ये केजरीवाल जी तो उसको लागू ही नहीं कर रहे दिल्ली में। तो फिर होने क्या वाला है यहाँ पर? मतलब उन्होंने लागू नहीं किया, जब वो क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। आप उनकी बातों को सीरियसली मत लीजिए, वो हर एक चीज पर झूठ बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ आवास सैंक्शन करने के बाद तीसरी बार जब हमारी सरकार आई तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी निर्णय लिया 3 करोड़ आवास एडिशनल बनाएंगे, ठीक है। उसमें ISSR के भी होंगे, उसमें तो बाकी पूरी verticals सर के इसमें ये भी हो सकता है कि आप शायद उसी जमीन पर घर बना दे उनके लिए, या अलग जमीन पर बनाए। दोनों ऑप्शन पहली बात तो अगर झूठ बोलना बंद करें, झूठ बोलना बंद करें तो फिर डिस्कशन होगी। इन्होंने तो स्कीम ही लागू नहीं की है जी। तो इन्होंने क्या किया, हमने क्या किया? फॉर इंस्टेंस कठपुतली कॉलोनी काफी डिले हुआ, बन रही है, इनकी कोऑपरेशन नहीं रहती। हर एक जो केंद्र की योजना है, वेदर इट इज आयुष्मान भारत, वो कह रहे जी मैं वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, और मोहल्ला क्लिनिक में पता लगा 65 लाख तो लोग ऐसे थे वो फर्जी थे जिन्होंने वो कर दिया। जो लोग वहां पे सुविधा दे रहे हैं दे आर नॉट इवन क्वालिफाइड। सो वी आर इन अ सिचुएशन वेयर दिल्ली हैज ग्रोन इन स्पाइट ऑफ केजरीवाल। ठीक है। जो मेट्रो सिस्टम है, आपको मैंने हर एक चीज में बताता हूँ। हाँ जी 500 किलोमीटर मेट्रो बनाएंगे, ये 390 बनी है, पर केजरीवाल ने उसमें किसी में सहायता नहीं की, उन हर एक चीज को डिले किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तब केजरीवाल जी ने अपना हिस्सा दिया। तो पूरी सर उनका तो ऐसा कहना है कि हम तो डीडीए लैंड की बात कर रहे हैं, और डीडीए लैंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है, इसीलिए जमीन आपके अंदर है, और जमीन पर आप क्या कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है। तो आरोप लग रहा है। ये आरोप नहीं लग रहा, ये सरेआम झूठ है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई घर यहाँ पे बने भी थे, इन्होंने एलोकेट नहीं किए। कहाँ की बात कर रहे हैं सर? दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। दे बिकेम ruins बिकॉज केजरीवाल जी को घर अलॉट करने का नहीं है बात। ये बाकी आप ऐसे झुग्गी झोपड़ी वाले की सिंपैथी वाला, ये घूमता फिरता पहुंच गया शीशमहल में। मैं कहूंगा कल सुबह से हर एक झुग्गी क्लस्टर से लेके लोगों को ये जाए, शीशमहल दिखाए और देखो, और कहे कि हम ऐसा आपके लिए बनाना चाहते हैं, और कम से कम हमने जो पक्के घर बनाए वो देखो कालका जी में कैसे हैं, जेलर वाला बाग में कैसे। सर आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कुछ 10-15 दिन पहले, जहां उनसे यह सवाल पूछा गया था, बांग्लादेशी जो आकर कहीं कहीं अपनी जगह बना लेते हैं, टेंट लगा लेते, रहने लग जाते हैं, दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा गया था कि कोई पॉलिटिकल कनेक्शन इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन में मिली या नहीं। उन्होंने कहा नहीं मिली। कल परसों दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनको कुछ दस्तावेज मिले हैं इन बांग्लादेशियों के घर से, जिसमें कि विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल और एक और विधायक के हस्ताक्षर मिले। उनको नोटिस भेज दिया गया। आज संजय सिंह खड़े हो गए बोलने के लिए कि देखो दिल्ली पुलिस को भी कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ये जमीन जो है, जमीन दिल्ली में केंद्र सरकार के पास रहती तो उनको जवाब देना चाहिए कि कैसे बांग्लादेशी आकर बैठे हैं। देखिए पहले उन्होंने कहा कि ये जो बांग्लादेश से लोग आते हैं हम उनको लाते हैं। पहले तो उनको अब मेंटल चेकअप कराना चाहिए कि आपको लगता है बांग्लादेश से कोई आके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करता है, चाहे वो रोहिंग्या हो या कोई, क्या बच्चों वाली बात है। दूसरी बात यह है कि इस सारी कंट्रोवर्सी से पहले एक इनके विधायक हैं, उनका क्लिप मिला जो वहां पे क्लिप पे खुद बोल रहे हैं कि हम 10,000 रुपए पर सेटलर को देते हैं, उनको यहाँ पे बसाते हैं। और अभी अगर मिला, उसका नाम था अमनतुल्ला खान। तो अगर उन्होंने ऑलरेडी ऑन एविडेंस बोला, उसको डिनाई करें पहले। अब ये गोयल जी हैं, पता नहीं उनका क्या गोयल नाम है, पर उनसे भी अब देखिए ऐसा है, जो एविडेंस स्लोली बाहर आ रही है। मैं फिर आता हूं उसी चीज पे, CAG रिपोर्ट्स 3-4 साल पुरानी हैं। अगर आपको अब माननीय लर्नड जज हिज लॉर्डशिप सेड इट कास्ट डाउट्स ऑन योर बोना फाइड, मैं तो इससे सरेआम एस्टैब्लिश होता है कि these guys have something to hide because they are lying through at every stage। उनका कहना है कि कई जमीन के प्लॉट दिल्ली में, चैनल उनको लगवाए, उनके कहने को इतना सीरियसली क्यों लेता है? वो हंसी मजाक बनी हुई है। जवाब तो आपसे लेना पड़ेगा ना सर। आप पे हंस रहे हैं लोग। देखिए वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये मैंने आपको दिखाए 2015 और 2020 के, ठीक है। और CAG रिपोर्ट वाली बात नहीं, CAG नहीं, मैं तो उनका मैनिफेस्टो कह रहा हूँ जी, उनका मैनिफेस्टो दिखा रहा हूँ।
सीएजी रिपोर्ट तो आई नहीं ना, जैसे ही वो टेबल होगी आज पता लग जाएगा वो क्या कहेंगे। अब कहाँ टेबल होगी सर? नहीं, टेबल होगी नहीं होगी, शेयर होगी, कोर्ट कुछ कहेंगे। लीव इट टू द लर्नड कोर्ट। अरे कॉपीज आर फ्लोटिंग अराउंड। हाँ, तो ऐसा है, आप उस आदमी को सीरियस ले सकते हैं जो कुछ है। मैंने उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आई थिंक कल की बात है। उसके बाद ये जो संजय सिंह जी है, आई वांटेड टू डिस्क्राइब हिम डिफरेंटली बट आई वोंट, बट उन्होंने कुछ दिया कि नहीं उसका क्या हुआ जो काला धन। अरे भाई, मैंने फिर उसके 1500 उसका बताया कि जो वादे किए थे उन्होंने हमने जो किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों में एक ही फर्क है, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। अगर हमारा मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र देखें, जो भी हमने कहा एवरी बॉक्स इज टिक्ड ऑफ। एक दो रह गए हैं, लाइक यूसीसी अभी होगा और उसमें बाकी होगा, बट वी एस्टैब्लिश एंड वी डिलीवर ऑन दैट। अच्छा, जहां तक झुग्गी झोपड़ी का, बिकॉज टुडे यू सीम टू बी लड़ाई उसी पर हो रही है सर। लड़ाई तो बहुत चीजों पे हो रही है, वो तो आज टेम्पररी है। हमने तो ऑलरेडी आईएसएसआर वर्टिकल में झुग्गी झोपड़ी को कन्वर्ट किया है इनटू पक्का हाउसेज। जी। हर एक सारे इंडिया के फिगर्स मैं आपको देता हूं, ठीक है। टोटल हमने 4 करोड़ टाइटल्स दिए हैं, जिसमें बल्क ऑफ द पीपल हैव गॉट दी, लाभार्थियों को मिल भी गया है। अब ये तो इन्होंने शुरू ही नहीं किया काम, इन्होंने लागू ही नहीं की। अब ये उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये क्या था, अनऑथराइज कॉलोनीज की ये बात करते हैं। देखिए, ये स्टेट सब्जेक्ट है, 2006 से मैं इसकी बात सुनता आ रहा हूं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा 2019 में, जब इन्होंने कहा हमें एक कमेटी बनानी, उसकी रिपोर्ट 2021 की हुई, तो हमने सेंट्रल लेजिस्लेशन लाई जी, और पीएम उदय अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो है उनको रेगुलराइज करने, मलिकाना हक देने का हमने काम किया। ये उसमें भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो ये जो है ना, अभी वो क्या नाम है उनकी, आतिशी जी, वो क्राउड फंडिंग कर रही हैं। अरे पूछो, वो जो पहले का लूट है उसका क्या हुआ? वो क्या मतलब सारा गोवा चला गया कि थोड़ा दिल्ली में रखा था कि नहीं? अब क्राउड फंडिंग में आ गए। तो लोग, मैं आपको ये एडवाइस करता हूं, लोग हंस रहे हैं, इन पे हंस रहे हैं बिकॉज दे आर लाइंग। एक करप्शन लेवल्स हैव गॉन इन द आम आदमी पार्टी with impunity. They are lying. And today, if they are talking about झुग्गी झोपड़ी, they should say first. इनको क्यों चुभा? माननीय गृह मंत्री जी ने जब कुछ बातें सम्मेलन करे, इनको शीशा वो showed them the mirror. तो अभी सिचुएशन ये है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिन, अभी तक इलेक्शन का जो जोर है, माहौल बन रहा है, माहौल है, वो थोड़ा पकड़ेगा। हाँ। आखिर में आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ हरदीप सिंह पुरी जी कि क्योंकि झुग्गियों की बात कर रहे हैं हम लोग, 750 लगभग छोटी बड़ी झुग्गियां हैं दिल्ली में सर, और उसमें झुग्गी के क्लस्टर्स हैं। टोटल 30 लाख लोग इन झुग्गियों में रहते हैं, 15 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं, 19 ऐसी सीटें हैं सर जहां 35-36 का हाफ वे मार्क है, जहां आप सरकार बना सकते हैं। 19 ऐसी सीटें जिसपे प्रभाव है, इसलिए लड़ाई हो रही है। नहीं, आपको मैं एक पीस एडवाइस देना चाहता हूं, एज समवन हु इज ओल्डर देन यू, आई वुडंट से मोर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका भी बहुत अनुभव है। आप कभी हमारे वोटर को, किसी नागरिक को, वोटर को अंडर एस्टिमेट मत करना, कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये कई हमारी राजनीतिक दल हैं जो अपनी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए लोगों को उठने ही नहीं देते थे। अब ये नेहरू गांधी परिवार है, इन्होंने 2 ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज पाल रखी थी जहां पे ना डेवलपमेंट होती थी, गरीब गरीब का रह जाता, और उनकी सदियों से जनरेशन देवर विनिंग। फाइनली आके टाइम पर पीपल थ्रो देम आउट। ओके, मेनी पीपल आर लाइक दैट। अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, इट इज बेस्ड ऑन कीपिंग पीपल इन पॉवर्टी। ये चाहते नहीं लोग झुग्गी झोंपड़ियों से बाहर आए, प्रिसाइसली फॉर द रीजन दैट यू आर मेंशनिंग, क्योंकि वहां पे लोग रहते हैं और उसमें इतने % वोट है, उनको वोट बैंक है उनका। पीपल आर चेंजिंग। वही जो झुग्गी झोपड़ी वाले में हमारे बहन भाई रहते हैं, वो देखते हैं उनके बगल में जो रहता था उसको कालका जी में पक्का घर मिल गया, उसको जेलर वाला बाग में पक्का घर मिल गया, बाकी जे कॉलोनीज आर अंडर कंस्ट्रक्शन। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ह्यूमन स्पिरिट जो है, हम सब एस्पिरेशनल है, वो कभी भी केजरीवाल जैसे झूठ की फैक्ट्री के दबाव में, प्रभाव में नहीं आएंगे। तो ये 2 बार खो चुका है। अभी आने वाले चुनाव में देखना, जो झुग्गी झोंपड़ी वाले वो भी चाहेंगे, वो आपको वोट देंगे, 100% देंगे। अब देखते जाइए। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.
view.